चलो बच्चों देखते हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1 का डी। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, शब्द समस्या को हल करते समय उसे ध्यान से पढ़ा जाता है और प्रश्न के अनुसार ही उसकी क्रिया की जाती है। जब भी शब्द समस्या लिख लिख कर प्रश्न आने लगे तो उसे ध्यान से पढ़िए और जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही उसका क्रिया कीजिए, वैसे ही उसका क्रिया कीजिए। समझ में आ जाएगा? तो चलो लिख लो जल्दी से, इसको हेडिंग डालो। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, अब थ्योरी खत्म। प्रश्नमाला 1 का डी न खत्म होने में टाइम है ना, शुरू होने में। कर -21 52 से कितना अधिक है? -21 बोलो, -21 52 से कितना अधिक है? कैसे बनाएंगे? -21 52 से कितना अधिक है? 52 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? -21 तो मानेंगे माना x अधिक है। कितना अधिक है? यानी कि -21 बराबर हो जाएगा 52 प्लस x। 52 प्लस क्या हो जाएगा? भाई प्लस में है तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -21 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा? x। आप लोग रुको बताते हैं, एक मिनट लगेगा इंजीनियरिंग कर रहे, इहो लोगों ने ये बना लेगा लाइन खींच के। हाँ बड़ी तेज है सब। हाँ अब क्या लिख देंगे? बरा या घटेगा तो घटेगा नहीं जुटेगा, तो 2 को माइनस में है ना, तो हो जाएगा 2/1 3 5 2 7 -73 बराबर x। तो x बराबर क्या आ गया? -73। x बराबर क्या आ गया? लिख देंगे इसीलिए -21 से 52 -73 अधिक है। आया समझ में? कितना अधिक है? -73 अधिक। बुझा गया? बोलो, बना लो। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है? -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे। बोलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो अब से। -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है? यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, अब फिर इन दोनों को जोड़ना है, और तब देखना है कि कितना बेसी है। कितना बेसी? पहले लिखेंगे -61 और 72 का योगफल निकालो, क्या हो जाएगा? -61 प्लस 72 -61 प्लस 72। योगफल का मतलब जोड़ना ही ना है, योगफल का मतलब क्या है? जोड़ना है। चलो ये को माइनस में रहता है, ये को प्लस में रहता है, तो लिखे तो जोड़ का चिन्ह है लेकिन घट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो क्या होता है? माइनस होता है, यानी कि घटता है। तो ये 72 में से 61 घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, कितना हो जाएगा? 11। इन दोनों का योगफल कितना आ गया? अब लिखेंगे -100 और 150 का योगफल। योगफल बोलो कितना हो जाएगा? -100 और 150 का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? तो -100 प्लस 50 150, तो बोलो कितना हो जाएगा? केवल 50 आएगा। केवल क्या आएगा? ये समझ में आ गया? अभी खत्म नहीं हुआ, अब क्या कह रहा है? कितना अधिक है? तो मानेंगे माना
एक्स अधिक है। कितना मान लिए एक्स अधिक है कि किससे एक्स अधिक है? -61 और 72 का योगफल -100 और 150 का योगफल। अब हेकरे से ना कह रहा था कितना अधिक है, ना एकरा से कह रहा था, हेकरा से ना कि कितना से के योगफल से ये कितना अधिक है, ये कितना अधिक है। तो इसी में क्या जोड़ देंगे? एक्स। क्या जोड़ देंगे? अब बताओ, एक्स तो ऐसा सही है, हई दोनों के जगहिया पे, योगफलवा के जगहिया पे क्या रखा जाएगा? कहे कि जोड़ के निकाले हैं ना पहले से, हई दोनों के जोड़ने पर क्या निकल जाएगा, लिखा जाएगा 50। आया समझ में कितना कैसे हुआ? हई प्लस में 11 है, उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 -11, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 39। क्या हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे इसीलिए -61 और 72 का योगफल, 72 का योगफल 100 और से 100 -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है? 39 अधिक है। आया समझ में? जोड़ के देख लिए कितना अधिक है, तो उतना ही अधिक था ना। चलो बना लो और पूछा जाएगा ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। -18 से -50 कितना छोटा है? क्या कह रहा है कि -18 से -50 कितना, क्या मानेंगे? माना एक्स छोटा ना, माना एक्स छोटा है, लिखेंगे -18 से -50 कितना छोटा है। तो मान लिए कितना छोटा है? एक्स। तो -18 से एक्स छोटा है -50 कर दिए यहां पे, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 अब -x बराबर -50, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? नहीं अभी छोड़ दो, अहो हैजा हो जाएगा -x बराबर -50, अब प्लस क्या हो जाएगा? ये 18 या -x बराबर क्या हो जाएगा? -32। तो इसीलिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 32। क्या लिख देंगे? इसीलिए -18 से -50 32 छोटा है। कितना छोटा है? 32 छोटा। आया समझ में? चलो बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के योग के बराबर, गुणनफल के बराबर है। यदि इसमें से एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो फिर से। दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? समझ में आ गया? दो को देखो बताते हैं, दो को पूर्णांक है और दोनों का जो जोड़ने पर आता है उतने आता है जितना है अगर गुणा करने पर आता है। दोनों को जोड़ने पर जितना आता है वो उतने इसको गुणा करने पर आता है। दो पूर्णांकों का योगफल जो है इतना के गुणनफल के बराबर है। दो को पूर्णांक ना, उनमें से एक कोची है प्लस। अच्छा इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, अब 12 5
60। अब वो में से एगो कोची है प्लस 30, तो पूछ रहा है कोची दूसरा पूर्णांक ना, क्या पूछ रहा है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। प्यारे बच्चों बहुत आसान है इसको बनाना, उतना ही आसान है जितना मोदी जी का चुनाव जीतना। ठीक है, लिखेंगे हल। क्या पूछा है पहले वही लिख दो, क्या पूछा है, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक बराबर पूछा है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा। एक पूर्णांक कितना है प्लस 30 ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार, चाहे मान लेंगे, माना, अच्छा डायरेक्ट बनाएंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पढ़ो क्या कह रहा है, दोनों का योगफल, दोनों पूर्णांकों का योगफल, दोनों पूर्णांकों का योगफल बराबर है -12 और +5 का गुणनफल, +5 का गुणनफल, -12 और +5 का गुणनफल। दोनों पूर्णांकों का योगफल मतलब पहला पूर्णांक अब प्लस दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक का प्लस दूसरा पूर्णांक का बराबर -12 और गुना क्या कर देंगे इसमें 5, गुना क्या कर देंगे 5। चलो बताओ पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, क्या है प्लस, अब प्लस दूसरा पूर्णांक तो निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस दूसरा पूर्णांक अब बराबर 12 पचे 60, -60 हो जाएगा। बोलो अब बनाओ, ये दूसरा पूर्णांक निकालना है, लिखेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर है -60, अहो हई ओला के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तभी ना निकलेगा, तो प्लस में है होने जाएगा तो किस में हो जाएगा ये माइनस में, तो -30 -60 -30 या दूसरा पूर्णांक बोलो कितना हो जाएगा -60 -30 माइनस, यही होगा आंसर, यही क्या होगा, आया समझ में कैसे बना। अरे दोनों पूर्णांकों का जो योगफल था इन दोनों के गुणनफल के बराबर था ना, योगफल निकलेगा कैसे से, पहला दूसरा को जोड़ेंगे तबे ना, एक के गुणा कर दिए, गुणा किए तो इतना आया, कैलकुलेशन किए आ गया आंसर, आ गया समझ में, बना लो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, दो पूर्णांकों का अंतर -42 है, दो पूर्णांकों का अंतर कितना है माइनस, अब बड़ा पूर्णांक कितना है 12, तो छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा घटाया किस में से होगा, बड़ा में से छोटा को कि छोटा में से बड़ा को, बड़ा में से घटाया होगा ना, बड़ा में से घटाया होगा ना। क्या पूछा है छोटा वाला पूर्णांक, तो पहले लिख देंगे हल, क्या पूछा है बताओ, छोटे पूर्णांक का मान बराबर व्हाट, छोटे पूर्णांक का मान बराबर व्हाट, छोटे पूर्णांक का मान बराबर लिखेंगे माना, डायरेक्ट बनाओ ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है, दोनों पूर्णांकों का अंतर, दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है -42, दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया है माइनस, अंतर निकलता कैसे, अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है, यानी कि बड़ा पूर्णांक माइनस छोटा पूर्णांक, बड़ा पूर्णांक माइनस
छोटा पूर्णांक का बराबर क्या हो जाएगा -42। बड़ा पूर्णांक माइनस छोटा पूर्णांक बराबर माइनस, बड़ा पूर्णांक दिया है 12 माइनस छोटा पूर्णांक माइनस छोटा पूर्णांक बराबर माइनस हो जाएगा इतना। आप क्या कीजिए, इस 12 को उस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, या छोटा पूर्णांक बराबर -42। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, माइनस क्या हो जाएगा, या अच्छा ये माइनस रहेगा ना, हो अगला माइनस माइनस छोटा पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है, घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा, तो कितना हो जाएगा -54। कितना हो जाएगा माइनस, हेने भी माइनस है हेने भी माइनस है, कट जाएगा, या छोटा पूर्णांक बराबर क्या आ गया, कितना, और यही क्या हो जाएगा आपका, आया समझ में, बुझा गया कैसे कैसे बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करने पर, गुणनफल कितना है -144। दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है -100, खड़ा हो जाओ जी, खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ इन्हें, तुम ही चलो। दो पूर्णांकों का गुणनफल -144, इनमें से एक पूर्णांक -4 है, एगो पूर्णांक कितना है माइनस, तो दूसरा पूर्णांक पूछ रहा है कि कितना, दूसरा पूर्णांक पूछ रहा है कि कितना, पढ़ो, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें से एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। क्या पूछा है पहले उसी को लिखो ना जी, क्या पूछा है, दूसरा पूर्णांक बराबर व्हाट, यही ना पूछा है कि दूसरा पूर्णांक क्या होगा, अरे यही ना पूछा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार अगर देखिएगा प्यारे बच्चों तो क्या दिया हुआ है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है -144, -100, और दोनों पूर्णांक में दुए गुना पूर्णांक है, यानी कि पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक बराबर -144। पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक तो दिया है ना, कितना दिया है बोलो, और दूसरा पूर्णांक गुना में हो जाएगा ना, क्योंकि तो निकालना है ना, दूसरा पूर्णांक अब बराबर क्या हो जाएगा -144। बाबूआ बचावा, चलिए के फिर से बनाओ जाओ, या दूसरा पूर्णांक बराबर हो कुछ ही जाएगा, ई मत लिखना, दूसरा पूर्णांक हो कितना जाएगा बोलो, बराबर -144, अब बाटा में क्या लिख देंगे -4, क्यों, क्योंकि गुणा में है तो किस में चला आएगा, ये भागा में, गुणा है तो किस में चला जाएगा, भागा में, किस में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा, चरती यहीं 12, 4 छक्के 24, यानी कि दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ गया 36, दूसरा पूर्णांक क्या आ गया, आया समझ में, कोई दिक्कत है, बुझा गया, किसे बना लीजिए। नेक्स्ट, नहीं अभी इसी में था अभी वो क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या था देखो, कह रहा कि 289 को कौन सी संख्या से भागा दें कि भागफल 17 आ जाए। 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भागा दें कि भाग देने पर कितना आ जाए, +17। बोलो 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल +17 प्राप्त होगा। कैसे बनाएंगे, क्या पूछा है कि कौन सा संख्या से, तो मान लेते हैं माना संख्या बराबर x, मान लेते हैं जो संख्या से भागा देना है ना, उस संख्या को क्या मान लेते हैं, x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 289 को 17 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, +17। भागफल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चलो भाग देवे के ना 289। अब बाटा में कौची से भाग देना है, काहे 1 से, क्योंकि यही ना संख्या से माने हैं कि भाग देना है। अब बराबर कौची आ जाएगा है जा, बाटा में कुछ नहीं कहते का बा, तिरछा तिरछी गुना हो, ऐसा मैथ पढ़ाए हैं, तो ये x गुना 17 अब बराबर 289 गुना 1, 289 गुना या x बराबर 289 गुना 1, है गुणा में है तो भागा में चला आएगा, 17 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, या x बराबर कितना आ गया 17, यानी कि x बराबर कितना आ गया, यानी कि हमें 289 में कितना से भाग देना होगा, 17 से लिखेंगे। इसीलिए 289 में 17 से भाग देने पर भागफल 17 होगा। 289 में 17 से भाग देने पर भागफल 17 होगा। आया समझ में, कितना से भागा देना पड़ेगा 289 में, आ गया समझ में, बना लो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। परीक्षा के किसी प्रश्न में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट दिए जाते हैं। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सही जवाब देने पर 4 नंबर मिलेगा, और कहीं गलती बता दिए तो 2 नंबर काट दिया जाएगा एगो के लिए। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर 0 प्राप्त होता है, अगर छोड़ दीजिएगा तो 0 मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहला प्रश्न का उत्तर दे दिए तो 4 मिला, और कहीं दूसरा का दिए उत्तर और गलती निकला तो -2 हो गया, यानी कि टोटल नंबर कितना आएगा कल की, पूछा रहे। अब देखो प्रश्न का हुआ है, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें से केवल 7 सही हैं, तो उसके द्वारा कितना अंक प्राप्त हुआ। रजत का किया, टोटल प्रश्न का जवाब दे दिया, सही कौगो है खाली। टोटल प्रश्न कितना था परीक्षा में, 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 7 गो का जवाब दिया है, सब का जवाब दिया है, लेकिन सही कौगो है खाली, तो गलत कौगो होगा, 8 गो गलत है ना ऊपर। तो कह रहा है कि रजत द्वारा प्राप्त अंक, अगर असही बनाइएगा डायरेक्ट तो 15 गो टोटल प्रश्न था, सही कौगो किया, 7 गो गलत कौगो किया है, तो सही के लिए कितना मिला होगा 4, यानी कि कितना नंबर मिला जितना चाहिए उसको 28, लेकिन गलतियों तो किया है, गलती कौगो कर दिया 8 गो, तो 2 नंबर ये -2 मिलेगा ना, तो माइनस क्या हो गया, 28 में से 16 घटा, नंबर कितना मिला उसको, समझ में आया कैसे हो रहा है। रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें से केवल कितना सही है 7। तो चलिए शुरू से बनाते चलते हैं। चौथा का हल, आप लोग जब फेयर बनाइएगा तो क्वेश्चन लिख के बनाइएगा,
लेकिन जब उतारने जाइएगा तो यही जैसे डायरेक्ट उतारिएगा, समझ में आ रहा है ना। लिखेंगे, पहले लिखेंगे परीक्षा के कुल प्रश्न। परीक्षा के कुल प्रश्न कितना है बोलो? 15। परीक्षा के कुल प्रश्न कितना है? परीक्षा के कुल प्रश्न कितना है? सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक बराबर +4। कितना? +4। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक बरो कितना है? माइनस। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कितना है? माइनस। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? माइनस। अब देखेंगे पहला सवाल। रजत क्या किया है? सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। रजत क्या करता है? सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। रजत सभी प्रश्नों, रजत द्वारा, ऐसे लिख देंगे, रजत द्वारा सभी प्रश्न का उत्तर दिया गया। रजत द्वारा सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसमें से सही प्रश्न कितने हैं? सही प्रश्न, सही प्रश्न बराबर है 7। तो बताओ गलत प्रश्न कितने हो गए? गलत प्रश्न बराबर कितने हो गए? क्योंकि टोटल प्रश्न कितना है? 15। तो सही 7 को हुआ, तो गलत 8 को ना हुआ। तो इसीलिए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक बराबर सही के लिए 4 नंबर +4 ना, और माइनस के गलत के लिए -2 ना। 7 चौके 28 +28, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 बराबर कितना अंक मिला इसको? 12। आया समझ में कैसे बनाइए? अब देखो दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, पढ़ो। शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। अब शोभा को कितना मिला है? शोभा भी क्या की? सभी प्रश्नों का उत्तर दे दी। शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देती है, लेकिन गलत प्रश्न कितना हो गया इसका? गलत उत्तर कितना हो गया? 3। तो अब बताओ सही उत्तर कितना हुआ है? 12 को सही हुआ है ना? 12 को क्या हुआ है? सही। तो अब लिखेंगे शोभा द्वारा प्राप्त अंक। शोभा द्वारा प्राप्त अंक, शोभा द्वारा प्राप्त अंक सही में कितना से गुणा करेंगे? +4 से। अब प्लस गलत में कितना से गुणा करेंगे? -2 से। 12 चौक 48 +48 और -6 बराबर कितना हो जाएगा? 42। कितना अंक मिला उसको? 42। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। रोहन जो था टोटल कितना अंक प्राप्त किया? 10 गो प्रश्न का सही दिया था। तो बताओ कौ गो गलती दिया था? ध्यान से, अगर 10 गो प्रश्न का सही उत्तर दिया, तुम कह रहे हो कि 10 गो प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो 10 गो प्रश्न सही दिया तो कितना मिला होगा उसको? 40। तो तुम कह रहे हो कि 5 गो का गलती दिया, 5 गो का गलती दिया, तो 5 गो में कितना कटना चाहिए था उसका? -10 हो जाना चाहिए था, 30 ना मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना है उसको? इसका मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ा है, तबे ना। क्वेश्चन कुछ, कोई बता सकता है कौ क्वेश्चन छोड़ा है? एगो। क्योंकि 40 में से उसका नंबरवा कौ गो कटा है? 8 गो ना। एगो पे 2 गो कटता है, एगो गलती पे कितना नंबर कटता है? तो 8 गो के लिए कौ गो प्रश्न गलती किया है? 4 गो ना। इसका मतलब एगो प्रश्न छोड़ दिया है, तभी तो उसका 0 मिला। समझ में आया क्या कह रहे हैं हमें? अरे उसका टोटल अंक कितना बन रहा था?
40। और उसमें से अब टोटल प्रश्न कितना था 15, तो 5 को बचा। अगर पांचों गलती करता तो ओकर नंबर 10 को न कट जाता। आना चाहिए था कितना उसका खाली, लेकिन असली में आया कितना है 32 आया कितना है। इसका मतलब प्रश्न छोड़ा है, प्रश्न छोड़ा है क्योंकि उसका कटा कितना है 8। 8 को कटा है, इसका मतलब को खाली प्रश्न का गलती किया है उत्तर 4 को, को का 4 गो का लिखेंगे। क्या दिया है रोहन द्वारा प्राप्त अंक। रोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना है 32। रोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना है 32। इसके बाद में सही प्रश्न कितना दिया है, सही उत्तर कितना है इसका 10। तो इसीलिए सही के लिए क्या बटोरने लगी, छुट्टी हो रहा है, फिर खड़ा करा देंगे। इन्हें बोर्ड है तो तू का कभी लट रही है रे, ओवर एक्टिंग की औलाद। ओवर एक्टिंग क्या करती है रे, सही के लिए अंक, सही के लिए अंक बराबर 10 गुना 4, 10 के 4। ओहो 40 अंक आवत है 32 मिलल बा, गलती भइल बा ना। यानी कि गलत अंक कितना है, गलत अंक कितना है 8 ना, तब है ना 8 के लिए गलत प्रश्न, 8 के लिए गलत प्रश्न बराबर 4 गुना गलती किया है आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है जितना ही।